हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम जो देखेंगे वो देखिएगा नरेशन के पार्ट नंबर 4 को देखिएगा। इससे पहले हमने जो नरेशन के पार्ट नंबर 3 तक जो किया उसके अंदर मैंने जितना आप लोगों को कुछ करवाया वो बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। आपने खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस भी की होगी और कल की जो हमारी क्लास थी उस कल की क्लास के अंदर जो मैंने करवाया था उसको आपके सामने सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी नरेशन के या फिर हम ये कहें किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को जब भी आप चेंज करते हैं तो आपको सबसे पहले जो नजर डालनी है वो किस पे डालेंगे, आप रिपोर्टेड स्पीच पे। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो उस दिए गए जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की टाइप और एक उसका टेंस। सबसे पहले आप लोग जब इसकी टाइप फाइंड आउट करेंगे तो टाइप की जब भी बात आई तो मैंने आपको सेंटेंस की एट टाइप करवाई थी और उस एट टाइप में से यहां हम जो नरेशन कर चुके वो मैं आपको बता चुका। एक तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, दूसरा मैं आपको बता चुका इंटेरोगेटिव, जिसमें इंटेरोगेटिव की आपको 2 टाइप बताई। एक तो इंटेरोगेटिव कौन से जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरे इंटेरोगेटिव कौन से जो WH वर्ड से शुरू हो। वो सारी की सारी जो चीजें थी वो मैं आप लोगों को करवा चुका। आज हम अगली नेक्स्ट जो हमारी टाइप है उस नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट जो मेरी सेंटेंस की टाइप आती है उसके अंदर आपको क्या देगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका किस टाइप का दे दे, इंपेरेटिव टाइप का। ठीक है, तो जब भी इंपेरेटिव टाइप का अगर सेंटेंस दे दिया जाता है तो इस इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर ये इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता कौन सा है। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपको दे दे कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर इसको हम कैसे चेंज करेंगे। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड टू, ठीक है, ये जो सैड टू है इस सैड टू को आप इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग या तो बदलेंगे आप इसको रिक्वेस्टेड में। जो सैड टू होता है उसको या तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अगर यहाँ पे जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर सेंस है ऑर्डर का तो आप इसको किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। अगर सेंटेंस के अंदर सेंस है सजेशन का तो आप किस में बदल देंगे, सजेस्टेड के अंदर बदल देंगे। अगर एडवाइस का जो सजेशन एडवाइस का अगर सेंस निकल रहा है तो उसको आप एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी सैड टू होती है उस सैड टू को आप इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग या तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे या ऑर्डर्ड में बदलेंगे या सजेस्टेड में बदलेंगे या एडवाइज्ड में बदलेंगे। ये इतना काम करने के बाद में सेकंड जो हमारा रूल आता है वो सेकंड रूल क्या होता है कि जो कनेक्टिंग वर्ड हम काम में लेते हैं, कनेक्टिंग वर्ड कौन सा, जिस तरीके से आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कोमा को हटा करके उसकी जगह पे दैट को काम में लिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है वहां पे आपने इफ या वेदर को काम में लिया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू है उसकी जगह पे आपने सेम WH वर्ड को काम में लिया। उसकी जगह पे ये जो कनेक्टिंग वर्ड है ये कनेक्टिंग वर्ड आप क्या लगाओगे, यहाँ पे टू लगाओगे। ठीक है, ये जो कनेक्टिंग वर्ड है कनेक्टिंग वर्ड लगाने के बाद आगे थर्ड जो रूल है वो थर्ड रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे प्लीज या फिर काइंडली लगा हुआ नजर आ जाए तो उसको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, उसको आप हटा दो। बस ये इतना सा रूल आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे सैड टू ना हो और यहाँ पे अगर से टू या फिर सेज टू हो तो हम क्या करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे से टू है तो आप इसको क्या किस में कर दो, क्योंकि सैड जो है ये सैड है, ये किसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है से की। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे भी ये जो वर्ब दे रखी है ना, इनकी फर्स्ट फॉर्म कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे से टू है तो इसको बदल दो रिक्वेस्ट में, इसको ऑर्डर में, इसको सजेस्ट में और इसको एडवाइज में। अगर यहाँ पे सेज टू है तो किस में बदल दो, रिक्वेस्ट आगे एस लगा दो, ऑर्डर्स आगे एस लगा दो, सजेस्ट आगे एस लगा दो और एडवाइजेज आगे एस लगा दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अकेला सेड टू लिख दिया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे माई मदर सैड टू मी। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, क्या कहा देखिए, टेक योर लंच। ठीक है, अपना जो लंच है वो लंच कर लो। तो अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर मेरी मम्मी ने मुझे क्या कहा है, मेरी मम्मी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि दोपहर का जो खाना है वो खाना खा ले बेटा। तो अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, माय मदर सैड टू है, इसको किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी। ये जो कोमा होती है इस कोमा को हटाओगे और इसकी जगह पे क्या लगाओगे आप, टू, ये लीजिए टू। अब आगे क्या लिखा हुआ है, टेक है। अब यहाँ पे देखिएगा योवर, कोई दिक्कत नहीं, अलग से लिख करके देख लिया करो। ये जो योवर है ये किसकी सेकंड फॉर्म है, यू, योर, यू होती है ना तीन फॉर्म। अब आपको पता है यू होता है वो कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो मी जो होता है वो मी, इसकी तीनों फॉर्म क्या है, आई, माई और मी। आपको चेंज किसको करना है, योवर को, तो ये जो योवर है इस योवर के सामने क्या आया है, माई। ठीक है, माई लंच, ये लीजिएगा, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू टेक माई लंच। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट ए सक्सेस। ठीक है, टीचर है, उस टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा है, वर्क हार्ड टू गेट ए सक्सेस, सफल होने के लिए कठोर परिश्रम करो। अब ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का सेंस कैसा निकल रहा है, ये जो सेंटेंस है सेंटेंस सेंस कैसा निकल रहा है, एडवाइज का। अब ये देखो, एक तो ये सजेस्ट और एक ये एडवाइज, इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। बहुत सारे लोग इस सजेशन को और एडवाइस को दोनों को एक ही समझते हैं कि वही सजेशन है और वही एडवाइस है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो बोला है इस सेंटेंस में क्या है, ये एडवाइस है। क्यों, याद रखिएगा, अगर आपसे बड़ा आपको अगर कोई काम करने के लिए कहता है, आपसे बड़ा अगर आपको कोई काम करने के लिए कहता है तो वो आपको क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। और अगर आपसे छोटा आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो मानो कि वो आपको क्या कर रहा है, उस काम को करने के लिए सजेशन दे रहा है। तो बड़ा छोटे को क्या देगा, एडवाइस, और छोटा बड़े को क्या देगा, सजेशन। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीचर है, उस टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला है, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट से तो टीचर बड़ा ही होगा, और बड़ा है इसलिए उसने क्या दिया है, यहाँ पे सजेशन ना दे करके एडवाइस दी है। तो देखिएगा, ये जो सैड टू है, इसे सैड टू को किस में बदलोगे आप, एडवाइज्ड में। तो ये लीजिएगा, मैंने लिख दिया, टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, टू, वर्क हार्ड टू गेट ए सक्सेस। ये लीजिएगा दोस्तों, टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड टू गेट ए सक्सेस। ये थी मेरी टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपके समझ में आ गया है तो इंपेरेटिव नेगेटिव जो हमारी नेक्स्ट टाइप आएगी वो बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। कैसे, वो देखिएगा।
सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये इंपेरेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है ये होता कैसा है, ठीक है, किस तरीके से तो ये दिखेगा और ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा हो, आपका इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। अगर इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये इंपेरेटिव नेगेटिव होता क्या है। तो देखिएगा अब ये जो टाइप हमने पढ़ी है, इस टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव जो है उस इंपेरेटिव के अंदर आप क्या कह रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, ये वाली चीजें, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे कमांड वाले। अब यहाँ पे जो आगे वर्ड लगा है वो वर्ड क्या है, साथ में नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उन इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव कमांड होती है, ठीक है, नेगेटिव कमांड होती है, यानी कि आप किसी को कोई काम करने से रोकते हो, ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकते हो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहां मत जाओ, यहां मत आओ, मिट्टी में मत खेलो, ये इस तरीके से आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, यानी कि आप नेगेटिव कमांड देते हैं। तो वो नेगेटिव कमांड वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, हमें इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर तो क्या होता है, सबसे पहले इनके अंदर क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, डोंट, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो होता है इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित, इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेड कोई भी सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाए तो उसको कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। तो उसके लिए आप रूल नंबर 1 लिखना अपनी कॉपी के अंदर। रूल नंबर 1 क्या लिखोगे कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सैड टू, वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, उसको आप आगे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस है उसके सेंस के अकॉर्डिंग या तो आप ऑर्डर्ड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, या फिर आप किस में बदल देंगे, वार्न्ड में, ठीक है, या तो आप उसको ऑर्डर्ड में बदल दोगे या फिर वार्न्ड में बदल दोगे, ठीक है। ये तो बात हुई नंबर 1। सेकंड जो रूल आता है वो सेकंड रूल क्या होता है कि जो कनेक्टिंग वर्ड आप काम में लेओगे, कनेक्टिंग वर्ड यानी कि अब तो समझ गए होंगे कि जिस तरीके से अफर्मेटिव नेगेटिव में दैट, इंटेरोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब वाले हैं उसमें इफ या वेदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड वाले हैं उसमें सेम WH वर्ड, और इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें टू। तो सेम इसी तरीके से जो कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे आप काम में लेओगे इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, वो कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा हमारा नॉट टू। क्या होगा, नॉट टू। क्लियर हो गई, ये वाला जो रूल है ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीसरा जो रूल आता है वो तीसरा क्या होता है कि जो आपके इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर है ये डोंट वर्ड लगा हुआ होता है, इस डोंट वर्ड को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, ठीक है। ये डोंट वर्ड होता है, इस डोंट वर्ड को हमें हटा देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी सेंटेंस करिएगा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मदर सैड टू हर चाइल्ड, ठीक है, मम्मी ने अपने बच्चे से कहा, क्या कहा भाई, डोंट प्ले इन डस्ट, डोंट प्ले इन डस्ट मतलब है मिट्टी में मत खेलो। अब ये जो सेंटेंस है मिट्टी में मत खेलो यानी कि मम्मी ने एक नेगेटिव कमांड दी है, और नेगेटिव कमांड वाले जो सेंटेंस हैं उनको जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप सैड टू को किस में बदलोगे, या तो ऑर्डर्ड में या फिर वार्न्ड में। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस है इसको किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में। तो ये लीजिएगा, मदर ऑर्डर्ड हर चाइल्ड,
ठीक है, ये कोमा होती है, इसको हटाओगे, इसकी जगह पे क्या लगाओगे यहाँ पे, नॉट ए टू। ठीक है, जो ये डोंट वर्ड होता है, ये डोंट वर्ड क्या करोगे यहाँ पे हटा दोगे। आगे क्या बचा, प्ले इन ए डस्ट। ये लीजिए, मदर ऑर्डर्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले इन ए डस्ट। ये तो था मेरा डायरेक्ट स्पीच का, और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का। अब कई सारे स्टूडेंट को ये एक चीज कंफ्यूजन में डालती है कि सर ऑर्डर्ड कहाँ लगाना है और वांट कहाँ लगाना है, इसमें भी बड़ी दिक्कत आती है। एक बात सुनिएगा, अगर ये सेंटेंस केवल इतना ही है, मम्मी ने बच्चे से कहा, क्या कहा, डोंट प्ले इन डस्ट, मिट्टी में मत खेलो, तो ये समझो कि मम्मी ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। और वांट ही जो होता वो वांट क्या होता, मम्मी अगर मान लो इस सेंटेंस को आगे और बढ़ा देती, डोंट प्ले इन डस्ट, मिट्टी में मत खेलो वरना पिटूंगी, तो यानी कि वो जो हो गया ना, आगे मम्मी ने क्या बोल दिया, वरना पिटूंगी, तो फिर हम क्या समझेंगे कि मम्मी ने हमें क्या कहा है, वार्निंग दी है, यानी कि उसके लिए हमें सैड टू होता उसको किस में बदलेंगे, वार्नड में बदलेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये सेंटेंस इतना ही है कि ऐसा काम मत करो, तब तो आपके लिए ऑर्डर, और अगर कोई बोल दिया कि ये काम मत करो वरना मैं ऐसा कर दूंगा, तो उसके लिए आप क्या समझोगी कि वहां पे क्या है, वार्निंग है। चलो इसका एक सेंटेंस और बनाते हैं, देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे नेहा said to me don't touch wires otherwise you may get a shock। ये लीजिए, ये सेंटेंस देखो, इसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये सेंटेंस दिया, नेहा सेड टू मी, नेहा ने मुझसे कहा, क्या कहा, डोंट टच वायर्स। अब अगर मान लो ये सेंटेंस इतना ही होता, डोंट टच वायर्स, तारों को हाथ मत लगाओ, ये जो बिजली के तार हैं इन तारों को हाथ मत लगाओ, तब तो मैं यहाँ पे क्या मानता कि ये क्या है, मेरे लिए एक ऑर्डर है। लेकिन आगे जो सेंटेंस, उस आगे वाले सेंटेंस ने थोड़ा सा सेंस चेंज कर दिया, क्या कहा, डोंट टच वायर्स अदरवाइज यू मे गेट ए शॉक, तारों को हाथ मत लगाओ वरना तुम्हें करंट लग जाएगा, तुम्हें शॉक लग जाएगा। तो ये जो चीज हो गई अब आगे वाली, इससे मुझे क्या समझ में आया कि नेहा है, नेहा ने मुझे क्या दी है, चेतावनी दी है कि आप तारों को हाथ मत लगाओ वरना करंट लग जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो सैड टू है इसको किस में बदलना है, वार्नड में बदलना है। दूसरी चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मान लो यही सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर आपने ये सैड टू को वार्नड में ना बदल करके अगर ऑर्डर्ड में भी बदल दिया, तो भी आप ये मत समझिएगा कि सेंटेंस मेरा गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल आपके स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑर्डर्ड और वार्नड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आगे जाकर के जब आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम लड़ोगे, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें सीखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि आपको आगे आने वाले कल के अंदर कभी किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। तो यहाँ पे अगर आप ये ऑर्डर्ड की बजाय वार्नड लगा दोगे या वार्नड की बजाय ऑर्डर्ड भी लगा दोगे, तो भी कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपको वाकई में इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है, तो आप यहाँ पे क्या लगाइए, अब इस सेंटेंस के अंदर वार्नड लगाइए। तो ये लीजिएगा, मैंने लिखा नेहा वार्नड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, नॉट टू, जो कि ये रूल लिखा हुआ है। इसके बाद में जो डोंट होता है, उसे डोंट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। आगे देखो, टच वायर से अदरवाइज, अब देखो ध्यान से, ये क्या आया, यू, यू की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, यू, योर, यू होती है ना। और आप जानते हैं कि यू जो होता है वो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी जो है, ये मी के लिए तीनों फॉर्म है, आई, माई और मी। अब आप ये बताओ कि ये जो यू है, ये वाला, ये जो यू है, ये वाला है या फिर ये वाला। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये जो यू है ये वाला है।
कैसे वो देखो। ये जो सेंटेंस है मेरा यहां से लेकर के और यहां तक का, इस एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। किससे? अदरवाइज से। ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 तो ये, डोंट टच वायर्स, तारों को हाथ मत लगाओ। और दूसरा सेंटेंस ये, यू मे गेट ए शॉक, तुम्हें करंट लग जाएगा। ये दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं? अदरवाइज से। तो जब ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो नंबर 1 सेंटेंस तो ये हो गया और नंबर 2 सेंटेंस ये हो गया। जब ये नंबर 2 सेंटेंस है तो इस सेंटेंस की यहां से क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में आप बताओ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट है? शुरुआत में आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आता है, इसका मतलब है ये जो यू है ये कौन सा है? ये वाला। और ये वाला है तो आप इसको किस में बदलोगे? अभी आई के अंदर। तो ये लीजिएगा, आपने क्या लगा दिया यहाँ पे? आई। ये चीजें आपको बहुत आगे चल करके काम आने वाली हैं, तो ये अभी से आपको क्लियर करनी है कि ये जो यू है ये वाला था, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? आई। अब मे, और मे जो होता है वो मे किस में बदल जाएगा? माइट में। याद करो, नजदीकी दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है। याद है हमारा चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का रूल, और उसके अंदर आपको साफ साफ लिखवा रखा है कि मे होता है वो किस में बदलता है? माइट में। तो ये लीजिएगा, मैंने लगा दिया यहाँ पे माइट गेट ए शॉक। ठीक है। ये था मेरा क्या? इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाए। यहां पे ये इंपेरेटिव नेगेटिव है जिसको मैंने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया, ये केवल और केवल इसका एक पार्ट हुआ है। अब दूसरी बात और सुनिएगा आप इसके अंदर, और वो जो दूसरी बात है वो कौन सी है? वो ध्यान से सुनिएगा साथियों। कई बार पेपर वाला जो है वो पेपर वाला आपसे बहुत ज्यादा शाना है, इसलिए आपको फंसाने के लिए क्या कर देता है कि ये जो ऑर्डर और वॉन्ड, जहां पे ये आप लगा रहे हो ना, ये वाला यहाँ पे ऑर्डर्ड लगाया, ये वाला यहाँ पे वॉन्ड लगाया। इनकी जगह पे ये ऑर्डर और वॉन्ड ना लगा करके इनकी जगह पे मैं आपको 3 वर्ड और बता रहा हूं। वो जो तीनों वर्ड है उन तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड लगा देगा। ठीक है सर, वर्ड कौन से हैं? एक तो वर्ड याद रखना, फॉर बैड। क्या होता है? फॉर ए बैड। दूसरा जो वर्ड होता है वो दूसरा वर्ड कौन सा है? प्रिवेंटेड। कौन सा है? प्रिवेंटेड। और तीसरा कौन सा है? प्रोहिबिटेड। कौन सा है? प्रोहिबिटेड। ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड अपने आप में किसके साथ होते हैं? नेगेटिविटी के साथ। यानी कि इन तीनों ही जो वर्ड हैं इनके अंदर क्या छुपी हुई है? नेगेटिविटी छिपी हुई है। इसलिए अगर इन तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आपको इस ऑर्डर्ड की जगह पे या वॉन्ड की जगह पे लगा करके दे दे, तो आप क्या करोगे? जो कनेक्टिंग वर्ड आप नोट टू काम में ले रहे हो, उस नोट टू की जगह पे ये नोट टू ना लगा करके आप अकेला क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। बस इतनी सी इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस ऑर्डर्ड और वॉन्ड की जगह पे इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड दे दे, तो फिर आप क्या करोगे? जहां नोट टू लगा रहे हो वो नोट टू ना लगा करके अकेला क्या लगाओगे? टू लगाओगे। कैसे? वो देखिए। चलिए, ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मदर ऑर्डर्ड हर चाइल्ड, ये था ना। अब ऑर्डर्ड की जगह पे इन तीनों में से कोई एक लगा दिया, मान लो मैंने फॉर बेड लगा दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, मदर फॉर बेड हर चाइल्ड, यहां तक आ गया। अब जहां पे आप नोट टू लगा रहे थे वहां पे अकेला क्या लगाओ? टू लगाओ। तो ये लीजिएगा टू, आगे का सेंटेंस वो ऐसा कैसा लिख दो, टू प्ले इन ए डस्ट। ये लीजिएगा, प्ले इन ए डस्ट। बोलो दोस्तों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है, इस दूसरे सेंटेंस को भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये जो वॉन्ड लगाया है, इस वॉन्ड की जगह पे इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड लगा दिया, तो कैसे हो जाएगा? ये नेहा फॉर बैड, या फिर प्रिवेंटेड, या फिर प्रोहिबिटेड। तो ये लीजिए, नेहा प्रिवेंटेड मी। अब ये जो नोट टू लगा है इसके अंदर से आपको नोट हटाना है और टू लगाना है,
तो क्या हो जाएगा, नेहा प्रिवेंटेड मी टू टच वायर्स अदरवाइज आई माइट गेट शॉट। ये इस तरीके से हमें क्या करना है, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आप लोगों को इतना सारा कंटेंट मिलता है। मैं आशा करता हूं कि आप घर बैठ करके बिल्कुल अच्छे तरीके से शांत मूड के साथ में ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इन सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब शुरुआत के अंदर वीडियो खोल करके देखी, थोड़ा सा अगर मान लो उनको समझ से बाहर हो गया तो उसी टाइम पे मोबाइल किया बंद और चल या तो कोई दूसरी चीज मोबाइल के अंदर लगाएंगे या फिर कहीं बाहर जाएंगे। बात यह है कि वो मेहनत करने से अभी डरते हैं, है ना। और याद रखिएगा, अगर आपने मेहनत से पीछा छुड़ाया तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपको शायद कोई, जो कहते हैं ना अपने मतलब खेतों के अंदर मतलब जो मजदूरी के लिए है ना, वो खेतों के अंदर भी मजदूरी के लिए आपको कोई लेके नहीं जाएगा। इसलिए बार बार मतलब ये मेहनत अपने को करनी है, बार बार ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस अपने को करनी है। ठीक है, कई बार मुझे क्लास के अंदर पूछा जाता है, सर घर जाके आप क्या करते हो, है ना। मैं कहता हूँ भाई घर जाके पढ़ता हूँ। अब ओहो सर इस उम्र में भी पढ़ते हो, अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मतलब इस उम्र में क्या है, मतलब पढ़ाई की मतलब कोई उम्र थोड़ी है। आप अगर चाहें तो 80 साल की उम्र में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो 100 साल की उम्र में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो मतलब 20 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ये सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है ना। तो इसलिए मैं बार बार मतलब स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं, क्या, मुझ पर तरस मत खाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। मुझ पर तरस मत खाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि मैं भी हारा नहीं हूं। ठीक है, तो इसलिए बार बार जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, बताइएगा आज की जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इस क्लास का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।